नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू करबंदा। आज आपको लेके चल रही हूँ हुमायूं का मकबरा। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। संत निज़ामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफ़ी संत हुए हैं और इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफ़ी माना गया। पत्थर से बनी विशाल इमारत में प्रवेश के लिए 16 मीटर ऊंचे 2 मंजिले प्रवेश द्वार पश्चिम और दक्षिण में बने हैं। इन दोनों द्वारों में दोनों तरफ कक्ष हैं एवं ऊपरी तल पर छोटे छोटे प्रांगण हैं। मुख्य इमारत के ईवान पर बने सितारे के समान ही 6 किनारों वाला सितारा मुख्य प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाता है। मकबरे का निर्माण मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने से जोड़कर किया गया है और उसे लाल बलुआ पत्थरों से ढक दिया गया है। इसके ऊपर पच्चीकारी, फर्श की सतह, झरोखों की जालियों, द्वार चौखटों और छज्जों के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मकबरे का विशाल मुख्य गुंबद भी सफ़ेद संगमरमर से ही ढका हुआ है। बाहर से सरल दिखने वाली इमारत की आंतरिक योजना कुछ जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। इनमें बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए 8 2 मंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। मुख्य कक्ष में संगमरमर की जालीदार घेरे के ठीक ऊपर मेहराब भी बना है, जो पश्चिम में मक्का की ओर बना है। यहाँ आमतौर पर प्रवेश द्वारों पर खुदे कुरान के सूरा 24 के बजाय सूरा अन-नूर की एक रेखा बनी है, जिसके द्वारा प्रकाश किबला मक्का की दिशा से अंदर प्रवेश करता है। यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगी, इस इमारत में लाल बलुआ पत्थर पर सफ़ेद संगमरमर के संयोजन का सबसे पहला प्रयोग यहीं किया गया था। इसके साथ ही इसमें बहुत से भारतीय स्थापत्य कला के घटक भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मुख्य गुंबद को घेरे हुए राजस्थानी स्थापत्य कला की छोटी छतरियाँ, जो मूल रूप से नीली टाइल्स से ढकी हुई थी। मुख्य इमारत के निर्माण में 8 वर्ष लगे, किंतु इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले चारबाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। यह उद्यान भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार के पहले उदाहरण थे। यह उच्च श्रेणी की ज्यामिति के उदाहरण है। जन्नत रूपी उद्यान 4 दीवारी के भीतर बना है। यह उद्यान 4 भागों में पैदल पथों, खियाबान और 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं द्वारा बटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत बाग में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक हैं। इस प्रकार बने 4 बागों को फिर से पत्थर के बने रास्तों द्वारा 4 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 36 भाग बनते हैं। केंद्रीय जल नालिका द्वारा मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई उसके नीचे जाती और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, जैसा कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग हैं और उन्हें घेरे हुए 3 और ऊंची पत्थर की 4 दीवारी है। तीसरी ओर निकट ही कभी यमुना बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। इस इमारत के जीर्ण उद्धार से जुड़ी एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। यहाँ का जीर्ण उद्धार कार्य आगा खां सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा 1999 में शुरू हुआ और मार्च 2003 में पूर्ण हुआ, और इसके अंतर्गत 12 हेक्टेयर लॉन में अनेक पौधों और वृक्षों का पौधारोपण हुआ, जिसमें आम, नींबू, नीम, गुलमोहर और चमेली के पेड़ हैं। पैदल रास्तों के साथ साथ बहते जल की नालियों की प्रणाली बनाई गई। इस व्यवस्था से उद्यानों में सिंचाई हेतु जल प्रवाह हुआ और साथ ही सूखे फव्वारे
एक बार पुनः जीवित हो उठे। इसके अलावा एक बड़ा कार्य था वर्षा जल संचयन की व्यवस्था। इस जीर्णोद्धार के कार्य में जितना भी पैसा खर्च हुआ वह आगा खां चतुर्थ के आगा खां सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा ओबराय होटल समूह के सहयोग से वहन किया गया। स्मारक को घेरे हुए शानदार उद्यान एक बार फिर इसकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। इसके बाद रात्रि प्रकाश व्यवस्था आरंभ हुई, जिसके द्वारा इस स्मारक की शोभा देखते ही बनती है। इस इमारत को देखने का बहुत समय से मन था। आज इस इमारत को देखकर मन खुशी से झूम उठा। पूरा परिसर घूमने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और चल पड़े जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन की ओर, जो हुमायूं टॉम्ब से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आशा है यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद।